नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में अपन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। संघीय सरकार, संघीय सरकार, ठीक है। 29 राज्य और 7 अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है 2021 में। ये 17-18 की बात है, 29-7 वाली। ये भारत का राजनीतिक नक्शा है। फिर संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था सामान्यतः जब किसी देश में शासन की सारी शक्ति एक स्तर पर ही केंद्रित हो तो उसे एकात्म शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जब इसके विपरीत किसी देश में शासन की शक्तियां केंद्र व राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता या लक्षण: संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनात्मक विधायिका, लिखित संविधान, शासन की शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन। फिर द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात केंद्र और राज्य में दोनों जगह अलग अलग सरकारें होना, केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी, ठीक है। संघीय सरकार को शक्तियों के मामले राज्य सरकारों से अधिक अधिकार प्राप्त है, किंतु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में एक गहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक गहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है क्योंकि उत्तरदायित्व मामले संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति, कार्यपालिका किसके प्रति होती है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किस प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्था के बीच समन्वय भी बना रहता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और व्यवस्थापिका में संसद, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोनों में आता है। और इसमें आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में, और इसमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा व्यवस्थापिका में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति पद को संविधान में कार्यपालिका की शक्तियाँ सौंपी है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है, यानी कि बुलाता है प्रथम, तथा प्रथम बैठक को संबोधित करता है। इसलिए यह व्यवस्थापिका राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है, यानी कि बुलाता है, तथा प्रथम बैठक को संबोधित करता है। इसलिए वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का भाग है, ठीक है। संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है जो संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कानून लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल है, जो अपन पढ़ चुके हैं। ये है अपनी भारतीय संसद भवन, भारतीय संसद भवन, ठीक है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर होता है। हमारी संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात हमारी संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा पे आइए। लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदन है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा संसद का जनता द्वारा
निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 552 हो सकती है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? 545, 5 4 5, जिनमें से 530 राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, किसी लाभ के पद पर न हो, घोषित दिवालिया में विकृत का न हो। ठीक है। 543 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों में, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अधिकतम 552। योग्यता 25 वर्ष, नागरिक भारत का और दिवाली विकृत का न हो। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य के अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब आ जाइए राज्यसभा पे। अधिकतम 250 है। इसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष, ये 2 वर्ष कंफ्यूज करता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 2 वर्ष बाद। और कितने? 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक एवं कम से कम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लागू पद पर न हो, विकृत का और घोषित दिवाली व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करते हैं। संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्य सांसद MP कहलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के MP हैं। अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में 552, राज्यसभा में यार 252 हो सकती है यार, अभी तो पढ़ा था। नहीं, यही तो चक्कर है। 250 552। वर्तमान सदस्य संख्या 545 और 238 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है। वर्तमान कितनी है? वर्तमान पता नहीं है, ये 238 वैसे है राज्यों का, 12 भी बताएंगे इसमें। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा में 25, 30। राज्यसभा से सदस्यों की संख्या 25 और 10, ये इम्पोर्टेंट है। कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा वालों का 6 वर्ष। वर्तमान अध्यक्ष सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। संसद का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है। संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है ना। संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है। कौन लेती है? संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह प्रश्नकाल,
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। यह कौन प्रयोग में लेती है? संसद। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव और अविश्वास प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है। प्रश्नकाल है प्रश्नकाल। फिर ठीक है, प्रश्नकाल सही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास। ठीक है। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। संसद को निर्वाचित शक्तियाँ प्राप्त है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अपने पदाधिकारियों के चुनाव का संबंधी कार्य करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अपने पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्य करती है कौन? संसद। संसद महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। संघीय कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम करती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आ गया भाई, ठीक है ना। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है। राष्ट्रपति भवन है ये। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर आसीन हो। कार्यकाल 5 वर्ष। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद की कार्यपालिका समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। केवल पढ़ने के लिए, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। समकालीन राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। समकालीन शक्तियाँ ये राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहली तो आ रही है समकालीन शक्तियाँ और दूसरी आपातकालीन शक्तियाँ। समकालीन शक्तियाँ कौन कौन है? राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। प्रथम को है संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा है तो वह आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राज्यपाल। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां समझौतों पर राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। केंद्रीय बजट को वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल, जल, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है तथा युद्ध में उसकी समाप्ति घोषणा करता है। अपराधियों की सजा को माफ कमियां स्थगित करता है। मृत्युदंड के मामले में समाधान करने का प्राधिकार केवल राष्ट्रपति को है। हाँ, राज्यपाल को है या नहीं है? आपातकालीन शक्तियाँ। युद्ध, भयाक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू 52-56। तो पहला है युद्ध, भयाक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 352। किस राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहाँ आपातकाल?
356। और यह है पैसावाड़ा। वित्तीय आपातकाल 360। तो सशस्त्र विद्रोह 52। और संवैधानिक संकट 56। और रुपया ढीला की कमी 360। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का पद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ठीक है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करता है। प्रधान सभापति राज्यसभा के। जब राष्ट्रपति पद त्यागपत्र, पदच्युत, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति पद, तो वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। संसद उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी पद से हटा सकती है। अच्छा, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। संविधान द्वारा दी गई सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालक प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल तथा दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं मंत्रिमंडल के। अतः मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। यानी कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित है। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है, विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है एवं उन्हें फेरबदल करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है। अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं समन्वय स्थापित करता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। समय समय पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में जानकारी देता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में जानकारी देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु या उसके त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। इस अध्याय में हमने भारत की संघीय सरकार, संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही संघीय व्यवस्था के रूप में संसद के दोनों सदनों के गठन, कार्यालय और शक्ति के बारे में जाना। केंद्रीय कार्यपालक के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त की। शब्दावली। महाभियोग। संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। इकहरी नागरिकता। भारत में नागरिकों को संघ व्यवस्था के बावजूद केवल संघ की नागरिकता ही प्राप्त है, राज्य की नहीं। अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बना करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए जो आदेश जारी करता है वह अध्यादेश कहलाता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक निश्चित अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व करना, ठीक है। और एकल संक्रमणीय मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के मतों का संक्रमण, जिसे कहते हैं विभाजन, किया जाता है, एकल संक्रमणीय। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, न्यायिक स्वतंत्रता का अभाव, सर्वाधिकारी, शक्तियों का केंद्रीकरण, संसद का अंग नहीं है, राज्यपाल नहीं है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? अब 28 हो गए, पहले 29 थे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? पीएम। संघीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति होती है। नहीं, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति होती है। ये पीएम गलत है, इसमें लोकसभा के प्रति होती है। राष्ट्रपति का चुनाव जैसे कि अपने नहीं होता है क्या, राज्य में जैसे कि मुख्यमंत्री है। अब अपने राज्य पे लेते हैं कि अपनी जो मंत्रिपरिषद है राज्य की, राजस्थान की, तो यह किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी? तो ये किसके ऊपर तो क्या राज्यपाल के ऊपर रहेगी? यहाँ पर मुख्यमंत्री के उत्तरदायी होगी? नहीं, ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। कौन? मुख्यमंत्री। लेकिन यह किसने बनाई थी? विधानसभा में। तो ये विधानसभा के प्रति होती है, ये जो राज्य वाली मंत्रिपरिषद में होती है वो, और केंद्र वाली लोकसभा के। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के 2 कारण लिखिए। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।